हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग एग्जाम में बहुतों बार आया है और हम कहें तो हमेशा आता है। तो आइए हम लोग जानते हैं उस थ्योरम को जो कि आप लोगों के इस बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शांति से वीडियो में बने रहिए क्योंकि छोड़ के जब वीडियो जाएंगे तो क्वेश्चन को भी छोड़ के आएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम है बीपीटी, है ना। बीपीटी माने विपत्ति, है ना। बीपीटी मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, है ना। इस थ्योरम को थेल्स सर ने दिया था, उन्होंने ही दिया था, इसलिए इसका नाम रख दिया थेल्स थ्योरम। इसको हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है आइए देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट के माध्यम से जानते हैं हम लोग। पहले स्टेटमेंट आखिर में क्या है? क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक। कभी बिना स्टेटमेंट का कभी पूछा नहीं है तो स्टूडेंट स्टेटमेंट आप लोगों के क्वेश्चन में दिया जाएगा, कभी लिखा नहीं रहेगा कि थेल्स थ्योरम है। ध्यान दीजिएगा, वो स्टेटमेंट दे देगा, आपको खुद से पहचानना होगा कि हाँ वो थेल्स थ्योरम है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग। कोई ट्रायंगल है एबीसी, एनी ट्रायंगल, स्क्वायर आइसोसेलेस, कोई भी ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल के लागू है। ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, इसके तीन साइड होते हैं। साइड यानी तीनों साइड के किसी भी एक साइड के, है ना, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, क्या पैरेलल, ठीक है ना। तीनों साइड के किसी एक साइड के, तीनों साइडों में से किसी एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, मान लेते हैं डी है, जो क्या होता है तीसरे साइड यानी पैरेलल होता है, तो अन्य दो साइडों को समान रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट समझिएगा और अच्छे से। यदि किसी ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वह अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरम। जैसे कि हम कह सकते हैं इफ डी पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लोग, ऐसा क्वेश्चन भी आता है और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इतना ही नहीं होगा, एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी ही नहीं होगा, अगर हम चाहें तो एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी प्रूफ हम इसको करते हैं, कैसे प्रूफ होता है आइए देखते हैं हम लोग। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या बेसिक फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कमेंट कीजिए जल्दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हम तो बताएंगे। तो चलिए, एक बच्चे ने बताया है, अनस नाम है, अनस बता दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलो बहुत बढ़िया, जानते हैं। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग फार्मूला जाने हैं भाई। प्रूफ करने का पहला तरीका क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन इस फिगर को हम लोग बनाएंगे। ये तो हमारा था, ये बना दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो देखिए इसको हम लोग इससे मिला देंगे। चलिए इसको डाटा लाइन से मिलाते हैं। क्या करेंगे? बी को ई से मिला देंगे, सी को डी से मिला देंगे, ठीक। सी को डी से मिला देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ई से एक एडी पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक, जिसका नाम हम देते हैं क्या नाम देते हो? अरे बताओ, ईएल। क्या करेंगे? ईएल। और इसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? डीएम। क्या हो जाएगा? डीएम। क्या हो जाएगा? डीएम एक परपेंडिकुलर है, डॉटेड लाइन से भी खींच सकते हैं और ऐसे भी डार्क लाइन से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको प्रूफ करना चाहते हैं। क्या प्रूफ करना चाहते हैं? इतना प्रूफ करना चाहते हैं। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। धैर्य बनाए रखिए। स्टार्टिंग आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या भाई? गिवन में तुम आप लोगों का ये है डी पैरेलल है बीसी के एंड और क्या है लिखेंगे, डी जो है एबी को और ई जो है एसी को क्या करता है? दो बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर, पॉइंटों पर काटता है। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? वो बी को ई से ज्वाइन कर देंगे, सी को डी से ज्वाइन कर देंगे और एक परपेंडिकुलर ईएल खींचेंगे एडी पर और एक परपेंडिकुलर डीएम खींचेंगे एई पर। इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। उसके बाद से हम आएंगे प्रूफ पे। क्या होगा? प्रूफ पे, है ना। प्रूफ क्या कैसे होगा? देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी बताएं आप लोगों को। आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे एडीई का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। हम कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई? देखिए एडीई अगर हम बेस क्या लेंगे, एडी लेंगे, परपेंडिकुलर ईएल लेना पड़ेगा, यानी एडी अपॉन 1/2 होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 हो गया, बेस यहाँ क्या होगा? एडी होगा और हाइट क्या हो जाएगा? देखिए ईएल हो गया, ठीक। इसी प्रकार से एक और एरिया निकाल सकते हैं इसी का ही, एडीई का। देखिए हम किसी भी ट्रायंगल के तीन एरिया निकाल सकते हैं, मतलब तीन अलग एरिया नहीं, तीन तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। तीनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। किसी एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो हमने निकाला है बेस एडी पर, अब बेस एई पे निकालेंगे। तो 1/2 क्या हो जाएगा? एई इंटू डीएम, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप लोगों को यहां से दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस साइड में परपेंडिकुलर हम आगे बढ़ा खींचे हैं, ठीक है। तो हम एरिया निकालेंगे किसका? एरिया ऑफ बीईडी चाहे बीडीई, है ना। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ बी
डी ई। तो बी डी ई देखिए बेस क्या होगा, बी डी होगा, हाइट क्या होगा, ईएल होगा, ठीक है ना। बेस क्या होगा देखिए, अगर हम आपको बताएं अच्छे से फिगर बना देता हूं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, तीन वाला साइड है तो ये है, लेकिन ये ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है बाहर बनता है, ठीक है। तो अगर हमको इस वर्टेक्स से हाइट बनाना है, इस वाले वर्टेक्स से, तो हम जानते हैं जब हम आगे बढ़ाएंगे तभी बन पाएगा, इसलिए इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तब जाके मिलेगा, तो परपेंडिकुलर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको हम आगे बढ़ाए, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, क्या बन रहा है, ईएल। तो अब हम लोग क्या एरिया निकालेंगे, बीडीई का एरिया। बीडीई का एरिया क्या 1/2 और बेस क्या होगा, बीडी होगा, है ना। और हाइट कितना होगा, हाइट देखिए ईएल होगा, ईएल बार बार समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका अगर बेस हमें निकालना होगा, अगर डी से परपेंडिकुलर खींचना है तो यहाँ पे खींचा जाएगा, लेकिन ई से हमें परपेंडिकुलर खींचना है, क्योंकि हमको बीडी बेस पे एरिया निकालना है ना। इसको आगे तक बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ईएल। अब देखिए फिर से, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए हमने बीडीई का निकाला है, सीडीई का निकाला, किसका, सीडीई का, है ना, सीडीई का एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इक्वल टू 1/2। इसके लिए बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा सीई, क्या होगा, सीई, और परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या होगा, कहां गया भाई, देखिए ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डीएम क्या होगा, परपेंडिकुलर डीएम। देखिए इस हाइट हम इसको अगर हम फिर से बना ले इस फिगर को, ये पहले ऐसे फिगर बन जाएगा, और इसका जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो क्या होगा, डीएम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर खींच दिया। अब ये हो गया हमारे पास 4 इक्वेशन। और देखिए अगर देखा तो एडी अपन डीबी, एडी अपन डीबी, एडी अपन डीबी, ए अपन ईसी, देखिए मिल रहा है हमें। अगर हम इसको इक्वेशन बना दे 1 2 3 4, है ना। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 को 3 से और 2 को 4 से, देखिए फ्रॉम 1/3 एंड 2/4। देखिए लैंग्वेज नहीं लिख रहे, बस बोलते रहे, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, केवल प्रूफ होने वाली बातें हमें बता रहा हूं। अब देखिए 1/3, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ना, बीडीई, ठीक। क्या हो जाएगा, एडीई क्या है भाई, 1/2 एडी इंटू ईएल अपान 1/2 बीडी इंटू ईएल। अब अच्छे से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, ईएल से ईएल खत्म हो गया, नहीं क्या एडी अपान क्या हो जाएगा, बीडी आ गया। तो इन दोनों एरिया को डिवाइड कर दिए, जैसे डिवाइड किया तो ईएल से ईएल कट गया और एडी अपान डीबी आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 और 4 को डिवाइड करना है। 2 क्या है वो, एरिया ऑफ ए डी ई। अब एरिया ऑफ ए नहीं, ये नहीं क्या है, सीडीई है ना, सीडीई। अब देखिए एडीई, एडी मतलब 1/2 ए इंटू डीएम, फिर 1/2 ये क्या हो जाएगा, सी इंटू डीएम है, डीएम है, डीएम को डीएम से काट देंगे, है ना। और 1/2 कट गया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा ए अपान सी, है ना। अब इसको हम बनाते हैं 5, इसको बनाते हैं 6। अब यहाँ पे यूज होता है बहुत ही बेसिक थ्योरम, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आइए बताते हैं कौन सा थ्योरम यूज होगा। अगर हम इस 5 और 6 देखें तो हमारे देखिए एडी अपन डीबी लाना था, ए अपन ईसी लाना था, भाई दोनों आ गया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि क्या हो, ये लेफ्ट का साइड बराबर हो जाए, है ना, लेफ्ट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब हमें देखना चाहिए यहाँ पे ऊपर भी एडीई है, यहाँ पर ऊपर भी एडीई है, यानी दोनों के ऊपर वाले बराबर है, लेकिन नीचे वाले बराबर नहीं है। अब नीचे वाले बराबर करने के लिए आप लोगों को एक थ्योरम जानना चाहिए। देखिए क्या थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आइए दिखाता हूँ। जैसे एक कोई भी पैरेललोग्राम हो, चाहे 2 पैरेलल लाइन है ना, 2 पैरेलल लाइन बताता हूँ, 2 पैरेलल लाइन है ना, इस पे अगर कोई भी 2 ट्रायंगल बना है सेम बेस पे, है ना, सेम बेस और बिटवीन पैरेलल, तो उन दोनों के एरिया क्या होते हैं, बराबर होता है। क्लास 9 का थ्योरम है, आप लोगों को याद होना चाहिए। मतलब एरिया बिटवीन सेम बेस एंड एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, है ना। अगर मतलब ये कहें, देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसपे जो एरिया होगा और इसका जो एरिया बराबर होगा, या फिर ऊपर से देखें तो ये एरिया जो होगा इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार से हम लोग इस फिगर में देखेंगे। देखिए क्या, यह जो एरिया है बिटवीन सेम पैरेलल और ये जो एरिया है दोनों बराबर है ना, दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे बाय थ्योरम्स, बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए बीडीई एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, सी डीई, यानी दोनों बराबर हो गया आगे। जब ये दोनों बराबर हुआ तो ये क्या हो गया, दोनों लेफ्ट साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही लेफ्ट साइड बराबर होगा आप लोगों को मिलेगा क्या, देखिए दिखाता हूं क्या मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जब हम रखेंगे इसका वैल्यू, तो ये जो होगा वही हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे दोनों बराबर होगा, आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान क्या हो जाएगा, यहाँ जब रखेंगे बीडीई, देखिए बीडीई है यहाँ पे देंगे सीडीई, एरिया ऑफ सीडीई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे रखें तो एडी अपान बीडी, एडी अपान क्या हो जाएगा, बीडी, है ना। अब ये बराबर हो गया,
देखिए कैसे बराबर हो गया, इसके साथ का जो 7 और 6 को देखिए अच्छे से, AD CD तो 7 और 8 से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम 7 एंड 6 एंड 7 है, 6 एंड 7 AD अपान क्या हो जाएगा, AD अपान BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपान CE चाहे EC, बात जो भी बराबर होगा दोनों। और ये क्या हो गया, आपका थेल्स थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पहले से कि ये आपका थेल्स थ्योरम है और आपका प्रूफ हो गया। तो इसके आगे बताया भी थे कि यह इसका रेशियो कई तरीके हो सकता है, क्या कर सकता है, AD अपान AB हो सकता है, फिर AE अपान AC हो सकता है, फिर चाहे तो BD अपान क्या हो सकता है, BD अपान AB हो सकता है, फिर BD लेंगे अगर तो CE होगा, और ए क्या लिखे हैं, AB लिखे हैं तो AC होगा, यानी कि जो साइड इधर लेंगे वही साइड इधर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन कहां यूज होता है, या फिर एप्लीकेशन कहां है या कहीं यूज कहां होता है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक